ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 दिसंबर 8 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है एक राज्य एक धर्म। लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा ने हर बच्चे को तीन तख्तों का मालिक बनाया है। नंबर 2, नए संसार की किस मुख्य विशेषता को संगम पर धारण करना है। थर्ड, कई बच्चे बाप दादा को रूहान में क्या कहते हैं। लास्ट, रॉयल आलस्य एवं अलबेलापन किसे कहते हैं। तो कितनी गहरी बाबा ने आज की मुरली में बातें बताई कि रॉयल आलस्य ही है ना, यही आगे नहीं बढ़ने देता। हाँ, रॉयल आलस्य क्या है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन कर तो रहे हैं, होना तो है ही। तो बाबा कहते हैं कि ये बच्चे इन 2 चीजों का त्याग करो, रॉयल आलस्य और अलबेलापन, फिर तुम बच्चे बाबा के संपूर्ण बच्चे बन जाएंगे। तो आज की मुरली सुनते हैं 15 दिसंबर 8 की मुरली। एक राज एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व के राज अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है, क्या, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों की यह डबल ताजधारी, प्योरिटी की रॉयल्टी डबल ताजधारी देख रहे हैं। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो ना। तो बाप दादा देख रहे हैं कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपना राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होगी, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। क्योंकि यह नया संसार आप सबके नए संस्कार द्वारा ही नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। बाप दादा देख रहे थे नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों में पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं। जानते तो हो ना कि नए संस्कार और नया संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है।
मुख्य विशेषता है एक राज। तो जैसे वहां एक राज स्वतः ही होता, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज है, कि कभी कभी दूसरा राज भी होता है। अगर चलते चलते सबके राज के साथ साथ माया का भी राज चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य में दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है, या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल में माया का राज तो नहीं होता। तो ये चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो, चार्ट तो देखते रहते हो ना अपना। तो अगर अभी तक भी दो राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण अर्थात सदा पवित्रता की नेचुरल बनी हुई है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि जानते हो आपका अनादि और आदि स्वरूप पवित्रता ही है। तो चेक करो, क्या आज बाबा चेकिंग फिर करा रहे तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम करती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूहान में बाप दादा से क्या कहते हैं, रूहान जब करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता तो नहीं हूं, चाहती तो नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। सुन लो, जाग जाओ। अब भी बाबा कहते हैं, फिर नहीं कहना बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि आप सबका सम्मान, आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सकते तो क्या कहा जाएगा?
अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहें भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर शक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा, देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण, रिजल्ट ये होनी है कि जो सोचा, जो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है, तो अव्यक्त की पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो गए हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे क्या? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है? बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है ना। हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। अलबेलापन क्या है? कर तो रहे ही हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। सुना रॉयल आलस्य किसे कहते हैं? और अलबेलापन क्या है? बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह हो जाए ना, यह कर लो ना तो बहुत अच्छा, मैं फिर आगे बढ़ सकता हूं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन सब परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। कमी वे निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य क्या क्या था? अपने कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितनी बार राज किया, गिनती किया है? अनेक बार राज किया, कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चलता है? कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। और ला क्या है? ला है बेफिक्र बादशाह, कोई भी फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी है। वे भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां, प्रभु प्रसाद प्राप्त है, प्रभु प्रसाद का महत्व है। वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ एंड ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा देख रहे थे कि एक बात की मेजॉरिटी को समय पर जो शक्ति मिली है
परिवर्तन करने की, वे परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोहावृणी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते सदा उड़ने वाले, और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की मुरली। कितनी अच्छी। एक धर्म, एक राज अपने ऊपर प्राप्त करना है और रॉयल आलस्य अलबेलेपन को खत्म करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।